According to Pasteur, with aging, pathogens lose virulence means infection capacity. मतलब ये बोलता है जो ये पैथोजेनस है जितनी इनमें एज हो जाती है तो ये लूज़ करते हैं वायरुलेंस मतलब इन्फेक्शन कैपेसिटी, ये इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं इस ऑर्गेनिज्म को। दूसरा पॉइंट है here old culture lose ability to cause disease but still produce antibodies। मतलब जो ये ओल्ड कल्चर था जब इसने इनोकुलेट करवाया था फर्स्ट चिकन को, फिर जाके इसने उसमें इंजेक्ट करवाया फ्रेश कल्चर, तो उसमें जो ओल्ड कल्चर था उसने लूज़ की थी वायरुलेंस मतलब इन्फेक्शन कैपेसिटी, बट एंटीबॉडीज़ फिर भी वो प्रोड्यूस करता था। बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज़ उसने फिर उसमें इम्यूनिटी क्रिएट हुई अगेंस्ट दिस न्यू कल्चर जो उसने इंजेक्ट किया था उसमें। एज ए रिज़ल्ट जो वो चिकन है वो हेल्दी रहा। इसने बाद में कुछ वैक्सीन्स भी बनाए, रैबीज़ वैक्सीन्स भी इसने बनाए, बैसिलस एंथ्रेसिस इस पे भी काम किया। वर्क बाय पास्चर मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। पास्चर इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टेड इनिशियल टास्क ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज वैक्सीन प्रोडक्शन। तो जो ये वर्क की थी पास्चर ने, इसने एक इम्यूनोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसी वजह से पास्चर इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट किया गया। और इसका जो फर्स्ट टास्क था, इनिशियल टास्क था, वो क्या था, वैक्सीन प्रोडक्शन का। अब है सिक्स्थ रॉबर्ट कॉक। रॉबर्ट कॉक ने क्या किया, इसने काम किया बैसिलस एंथ्रेसिस पे जो काज करता था एंथ्रैक्स। इसने क्या देखा, इसने दो माउस लिए, एक हेल्दी और एक डिजीज़ लिया इसने। बाद में इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जो ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म था, हेल्दी माउस था, उसमें जो आरबीसीज थे उसमें कुछ कॉजेटिव एजेंट्स एब्सेंट थे, और जो ये डिजीज़ड था उसमें कुछ सस्पेक्टेड एजेंट्स मतलब कॉजेटिव एजेंट्स प्रेजेंट थे। इसने देखा कि अगर एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में हम इंजेक्ट करेंगे विथ कल्चर्ड एजेंट से तो वो यहाँ पे डेड हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट उसमें जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया मिला इम्यूनोलॉजी का। बाद में और एक आया कार्ल लैंडस्टेनर, इसने ब्लड ग्रुपिंग पे इसने काम किया। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी। वैसे ये पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, फिर भी हमने पढ़ा। अब है स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन न्यूमरस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग medicine in the field of organ transplantation, bacteriology, oncology, virology, parasitology, rheumatic disease, psychiatric disorders and dermatology। मतलब जो ये इम्यूनोलॉजी है ये हम बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन में ये यूज़ किया जाता है, इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में, वायरोलॉजी में, पैरासिटोलॉजी में, रैमेटिक डिजीज़ में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड डर्मेटोलॉजी में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये है स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये हमने कंप्लीट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें हैं।